नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। आरजेडी की तरफ से राजभवन घेराव यात्रा जो है निकल गई है आरजेडी की तरफ से, और इनका साफ तौर पे करना है कि बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था गिरती हुई दिख रही है उसे हमें जगाना है और बिहार में कानून व्यवस्था को लागू करना है। क्या कहेंगे? देखिए, बिहार पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। नीतीश कुमार मस्त हो चुके हैं। प्रतिदिन देखिए सिकरियां छिना रही हैं, बलात्कार हो रहा है, लोग बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, पैसा छिना रहा है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रही है। जिस प्रकार से दुशासन की सभा में वस्त्र हनन हो रहा था उसे नहीं नजर आ रहा था, वही काम ये नीतीश कुमार को नजर नहीं आ रहा कि बिहार में आज क्या हो रहा है। नीतीश कुमार पूरी तरह से फेलवर हो चुके हैं। फेल कैसे हैं? कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को हमें एकदम मुस्तैदी से रखना है। वो अपने मुंह से कहने पर देखिए, आप अपराध का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, ग्राफ देखिए अपराध का कितना बढ़ चुका है। अब उनके मुंह से कहने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई गंभीर ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है, लेकिन खाली बस रोड पर उतर जाते हैं। एक कानून व्यवस्था की गिरती व्यवस्था, इसके खिलाफ मुद्दा नहीं है, बिल्कुल मुद्दा है। यही ना मुद्दा है, लोगों को हम जागरूक करना चाह रहे हैं। तो आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में गिरते कानून व्यवस्था को लेकर जो है हम सड़क पर उतरे हैं, और साफ तौर पे देखा जा रहा है कि हजारों की संख्या में जो है सड़क पर उतर चुकी हैं यहाँ पे नेत्री। क्या हुआ जो आप लोग फिर से रैली सिर्फ रैली खेलिएगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे। ये दो मुँह की सरकार नहीं चलेगी। दो मुँह का है, इतना विकास कर रहे हैं, फिर भी कोई विकास नहीं। के पास कोई मोटर नहीं है। अपना मन से बोल दिए कि विकास है, तो ऐसा कुछ विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है। मैडम, आप लोग के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है? विकास रोड नाला बनाना कोई विकास नहीं होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, बेटी बच नहीं रही है। कहाँ बेटियां सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है? नीतीश कुमार तो 10 साल के बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। शराब माफिया उनके घर पे जाके फोटो खिंचवा रहा है, और गरीब गुरबा स्लम में रहने वाले लोग जेल जा रहे हैं। तो ये शराबबंदी क्या है? इतना अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी उतना बढ़ा हुआ है चरम सीमा पर। आज अपराधी देखिए, बीजेपी का नेता के साथ भी आज कितना घटना घटा है। कोई ठेकेदार रहे, कोई इंजीनियर रहे, कोई सुरक्षित है? आए दिन कोई ना कोई मर्डर हो रहा है। सभी लोग सुरक्षित हैं? फिर सुरक्षित नहीं, कोई नहीं सुरक्षित है। सिर्फ नीतीश कुमार सुरक्षित है, बाकी सब असुरक्षित है। क्या लगता है कि महिलाएं बिहार में सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है सुरक्षित। हमारे आए दिनों मेरी बहन बेटियों के साथ अपराध हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, 10 साल की बच्चियों के साथ हो रहा है बलात्कार। कहाँ सुरक्षित है? तो ये नीतीश कुमार को कैसे नहीं दिखता है? वो कहते हैं कि सारा सुरक्षित और सारा बहन बेटियां सुरक्षित है। उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए उनको नहीं दिखता है ना। उनको कैसे दिखेगी? उनकी सरकार में हो रही है ना ये अपराध, तो उनको नहीं दिखेगी। ये हमारी सरकार में होती तब उनको दिखती। अच्छा, हाँ, बस मतलब कि एंटी में रहते तो दिखता है, लेकिन पक्ष सत्ता में तो नहीं दिखेगा। बिल्कुल नहीं दिख रहा है। रहा है महाजंगल राज। और आज भी जनता को बोल के ये कहा जाता है कि पहले जंगल राज था। अरे पहले तो लोग को बोलने का आवाज मिला। पहले गरीब गुरबा जो है जानता नहीं था अपना अधिकार, और वही लालू यादव जो अधिकार दिए, जो ब्लॉक से लेकर कचहरी तक अपनी आवाज को लोग बुलंद किए। और आज महाजंगल राज में इन लोग को लालू यादव का राज को याद करते हैं, तो उनकी अच्छाई क्यों नहीं याद करते हैं? उस समय किसी तरह का अगर नानी के घर जाता था बच्चा तो कहा जाता था कि अपहरण हो गया, और आज अपहरण हो जाता है उसे भी छिपाया जाता है। मतलब पूरी की तरह जो एनडीए की सरकार है वो फेल दिखती है। बिल्कुल फेल है, और वो घुटने के बल आ गई है। नीतीश कुमार जी घुटने के बल आ गए हैं, तो उनको ना होना चाहिए कि अपना इज्जत बचाने के लिए उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए, नहीं तो कानून व्यवस्था में सुधार करनी चाहिए। तो वो उनसे कुछ भी नहीं हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए, सोचन शक्ति जो है ना उनका ख़त्म हो गया है। हर दिन मतलब देखते हैं हत्या, बलात्कार, मार पीट, जनप्रतिनिधियों के गोली में मार दिया जाता है घर में घुस करके। तो ये सारी चीज़ बिहार में हो रही है, तो नीतीश कुमार जी को दिखता नहीं है। शायद उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा बिहार चला रहे हैं। तो हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारे बिहार की बेटियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। बहुत शर्म आती है हमें कि हम बिहार की बेटी हैं। आज के डेट में शर्म आने लगा है कहने में कि हम बिहार से आते हैं। तो कहता है कि वही ना जो हर दिन वहाँ पे बलात्कार होता है, हत्या होता है, मर्डर होता है। तो बिहारी जैसा शब्द तो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद ने दिया, जो गाली देता है। जो लालू जी जो दिए हैं ना, वो पूरा विश्व जानता है। लालू जी बोलने का अधिकार दिए हैं, चलने का अधिकार दिए। घर से बेटियां बाहर नहीं निकलती थी। लालू जी की सरकार आई थी तो आप पूछ लीजिएगा अपने दादा से और चाचा से। हम लोग भी उन लोग से ही जानने को मिलता है कि जब वो आए थे तब हम लोग अच्छे से चल पाते थे, अच्छे से बोल पाते थे, अपनी जो हक अधिकार थी उसके लिए हम लोग लड़ पाते थे।
ये सारी चीज थी। तो आपको लगता है कि ये अधिकार छीना गया? छीना गया, पूरी तरह से अधिकार छीन लिया गया और आज लोग को फिर से पुराने जमाने में लौटाया जा रहा है कि आपके साथ अन्याय होगा जो पहले होता था। तो बदलती तस्वीर को बिहार के बारे में फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे बताइए? वो कहेंगे क्या, कहने के लायक ही नहीं है वो जो कहेंगे। तो आखिरी सवाल होगा कि बदलते बिहार को कौन संभालेगा? हमारे तेजस्वी जी संभालेंगे, वही संभालने लायक है। देखे कि 17 महीनों में वो जो काम करके दिखाए हैं वो नीतीश कुमार ने करके नहीं दिखाए। वो इस्तीफा दे, हमारे तेजस्वी जी सरकार संभालने के लिए अभी बैठे हुए हैं और खड़े हैं। अगर अभी इस्तीफा नहीं दिए तो 2025 में फिर क्या होगा? और आए दिन बस वही होगी हमारी बेटियों से। 2025 में सत्ता पर कौन विराजमान होगा? कौन होगा? तेजस्वी जी होंगे और कौन होगा? तेजस्वी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। महिलाओं ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से महिलाएं बेटियां जो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है और जो कह रहे हैं नीतीश कुमार की बहन बेटियां जो है सुरक्षित है, लेकिन यहाँ बिहार में जिस तरह से आए दिन हालात जो बदलती हुई दिख रही है, आए दिन घटनाएं हो रही है, रेप हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अब जो है सत्ता बदलेगी, ऐसा महिलाओं का कहना है। अब देखिए जो है अब इनकम टैक्स चौराहे के पास जो है पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बैरिकेड कर दी गई है।